एक डायग्राम बनाएंगे सभी लोग, और जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम डायग्राम के माध्यम से इसे समझते जाएंगे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसके बारे में, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके तहत किस तरीके से चीज़ों को समझना है। अभी इसमें अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप घबराइएगा मत, आपके सारी डाउट को हम दूर करेंगे। तो भारत का जो प्रमाणिक समय है ना, यहाँ से एक देशांतर लॉन्गिट्यूड निकला हुआ है जिसको हम 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर कहते हैं। तो 82.5 डिग्री जो ईस्ट देशांतर है ये क्या है, भारत का प्रमाणिक समय निर्धारित करता है, भारत का प्रमाणिक समय निर्धारित करता है। तो ये जो देशांतर भारत का प्रमाणिक समय निर्धारित करता है, ये देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री है, कल आपने देखा था कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट शुरू होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होता है और पूर्व में जाकर ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर पर जाके समाप्त होता है। तो 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये भारत के बीचों बीच से लगभग निकलता है और ये 5 राज्यों से होकर जाती है। इट क्रॉस्ड 5 स्टेट। ये कहाँ से होकर जाती है, तो 5 राज्य से। और जो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर 5 राज्यों से होकर जाती है उसमें एक राज्य हो जाएगा यूपी है अपना, दूसरा राज्य एमपी हो जाएगा, तीसरा राज्य जिससे होकर ये जाती है वो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा से होकर जाती है और उड़ीसा के बाद ये किससे होकर जाती है, तो उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश से होकर जाती है, आंध्र प्रदेश से होकर। तो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का जो प्रमाणिक समय निर्धारित करने वाली रेखा है वो कितने राज्यों से होकर जाती है, तो दैट इज 5 स्टेट, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। अब जो भारत का मानक समय है तो यह निर्धारित है किससे, यह निर्धारित है किससे, तो यह निर्धारित है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर से, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड बाय 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से देशांतर से निर्धारित है। और ये जो रेखा है, ये लाइन जो है, यह रेखा अगर हम प्रॉपर जगह की बात करेंगे तो यह रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है।